ताबड़तोड़ खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए। भारतीय फौज पर कारी ज़रबें चीन की जानिब से भारत पर ताबड़तोड़ बमबारी। 3 के डोंगफिंग मिसाइलों ने भारत के दरो दीवार हिला दिए। मकबूजा कश्मीर सेक्टर्स में और लद्दाख सेक्टर में 20,000 चीनी घुस गए। चीन का ताबड़तोड़ हमला। भारत के 15 से ज़्यादा जंगी त्यारे चीन के खिलाफ फुट खड़े हुए। चीन की ताबड़तोड़ बमबारी से भारत का जंगी त्यारा तबाह कर दिया। पूरी दुनिया में भारत की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफरत करते हैं, चीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं कि चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए। अखंड भारत के ख्वाब में भारत को वो झटका देना है कि उसे अपना रहा सा वजूद भी बरकरार रखना मुश्किल हो जाना है। तहरीके खालिस्तान और तमिलनाडु के लोगों की मुजाहिमत समेत इस वक्त भारत में दर्जन भर के करीब तहरीकें जोरों पर हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ भी भारत ने जो पंगा लिया है, अब चीन ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। दो सरहदी महाजों पर खोलने से परेशानी लाक है भारत को। इंडिया की बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा है कि चीन एक साथ 2 महाजों पर संगीन खतरा है। उन्होंने कहा है कि दोनों महाजों पर टकराव का सवाल एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। बड़ी फौज के सरबराह ने फौज के सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और गैर अस्करी ताउन और इश्तराक में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके अलावा भारत के खिलाफ चीन के ताबड़तोड़ और ख़तरनाक मिसाइल डोंगफिंग नामी मिसाइल ने इसराइल के दरो दीवार हिला कर रख दिए। ऐसी बमबारी की है कि चीन की फ़ज़ाओं में उड़ते भारतीय त्यारे तबाहो बर्बाद कर दिए हैं। मोदी की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। दूसरी जानिब 2 महाजों पर टकराव एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में भारत ने कहा है कि हमें तैयार रहना होगा। इस खतरे से निमटने में हमें यह देखना होगा कि किस महाज पर ज़्यादा बड़ा खतरा है। पहले बड़े खतरे से निमटना होगा। इसके अलावा इंडियन जर्नल ने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख में कशीदगी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में जनरल नरोद मुकुंद ने कहा है कि चीन ने सेंट्रल और ईस्टर्न कमांड के इलाकों में भी टकराव के पॉइंट्स पर नई सड़कें बनाई हैं, हवाई पट्टियां तामीर की हैं, बैरकें बनाई हैं। याद रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान गुज़िश्ता जून में लद्दाख खित्ते में वादी गलवान में खून रेस टकराव के बाद ज़बरदस्त कशीदगी पाई जाती है। दोनों जानिब हज़ारों फौजी पूरी जंगी तैयारों के साथ लद्दाख के पहाड़ी खित्ते में एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाज़ मकाम पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान महज चंद 100 किलोमीटर का फासला है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के एक फौजी को इंडियन फौजियों ने अपने इलाके में पकड़ लिया है। उसे पीर के रोज़ ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद चीनी फौज के हवाले कर दिया था। इंडिया के सरकर्दा अस्करी तज्जियाकार अजय शुक्ला ने एक बयान में लिखा है कि इंडिया की बेशतर अफवाज अभी तक पाकिस्तान के महाज पर तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब इस सोच में कुछ तब्दीली आ रही है। शुक्ला के मुताबिक पाकिस्तान के महाज से 2 डिवीज़न यानी 36,000 फौजी अब चीन के महाज पर तैनात कर दिए हैं। हाल ही में कामरा की फ़ज़ाओं में जदीद दौर के नाम नहाद लड़ाका तैयारों ने ताबड़तोड़ बमबारी की है और इसे चीन ने ऐसी ख़तरनाक किस्म के हमले किए हैं कि भारत की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एक दिन बाद आए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी फ़ौज की हिमायत करने के लिए PLAF को भारी नफरी
वादी से तैनात किया है जहां हिंदुस्तानी और चीनी फौजी तैनात खड़े हैं। भदौरिया ने मजीद कहा कि भारत के खिलाफ वादी में बड़ी तादाद में राडार और मिसाइल भी तैनात किए हैं, जिसका मकसद मनसूबाबंदी में इजाफे, सरहदी दावे की लाइनें या नई पोजीशनों पर सरहदी बातचीत का आगाज करना है। इसके अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने PLA की ज़मीनी फ़ौज की हमायत की लद्दाख में काफ़ी हद तक तैनात किया है। इसके अलावा इससे तैनात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इलाके में इनके पास सिर्फ 3 एयरफील्ड्स हैं। सबसे करीब में गारगंजा सिविल एयरपोर्ट है जिसमें एक छोटी एयरफोर्स इंक्लूड है। इसके अलावा नए J-20 में 5वीं नस्ल का स्टेल्थ भी इस खित्ते में चल रहा है, लेकिन उसे मकामी तौर पर तैनात नहीं किया गया। चीन के मुकाबले में AF ने कार्रवाई के इलाके में 10 किलोमीटर के फासले पर एयरफील्ड रखे हैं और AF के पास तकरीबन 250 हवाई जहाज उतारने की सलाहियत भी मौजूद है। खित्ते में बड़ी तादाद में रडार्स और मिसाइलों की तैनाती के बारे में भदौरिया के तबसरे के सिलसिले में एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा है कि AF ने भी रडार और फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के सामने वाक़ रखा है। इसके अलावा असले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी इजाफा हुआ है और अब ये मुस्तकिल तौर पर पोजीशन रहने वाले जंगजू हैं। इसके अलावा भदौरिया ने कहा है कि चीनी ताकत की पोजीशन से मुज़ाकरात करना चाहेंगे और बाद में बातचीत शुरू करने से पहले डीएस्केलेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की जगह अब अच्छी तरह से मौजूद है और सियासी और फौजी दोनों ही इरादे को मजबूती से खड़ा करना है और जब धचका काम आता है तो मुनासिब जवाब देना होता है। चीनियों की तरफ से किसी भी तरह की गलती बेवकूफ़ साबित होगी। इस बात को तस्लीम करते हुए चीनी मुसल्लह अफवाज बहुत बड़ी है और अपने दूसरे दर्जे के अड्डों से मजीद कुव्वतें ले सकते हैं। चोपड़ा ने कहा है कि चीनियों को हिंदुस्तान के खिलाफ अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल मुश्किल बनाएगा क्योंकि बीजिंग को इस मामले में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाक फौज ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन त्यारा मार गिराया है। पाक फौज को मुतलकातनामा ने फराहम तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन त्यारे को मार गिराया है। जासूस त्यारा 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस है, जिसने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ ऐसी बमबारी की है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तबाही मचा दी है।